सो आज इस वीडियो में हम ऐसे 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो हम मंडे को एज ए इंट्राडे ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं और हम देखेंगे कि करंट लेवल से मार्केट कहां तक ट्रेड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, कल जैसा कि हमने देखा मार्केट 16,500 को ब्रीच करने के बाद अराउंड 16,376 पे अपना लो फॉर्म करता है और बाद में एक बाइंग आने के वजह से हम इसे 16,450 के ऊपर क्लोज होता हुआ देख सकते हैं। इवन बैंक निफ्टी एक बार 35,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था, जिसे करंटली अराउंड 35,000 के ऊपर हम सेटल होता हुआ देख सकते हैं। और यूएस मार्केट में क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग आया है और उसके बेसिस पे ये जो फ्यूचर लेवल्स हैं उसमें हमें एक अपसाइड देखने को मिलता है, तो हम आगे मंडे को इसमें एक गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से लेवल्स हैं जिसमें हमें मंडे को अपना ट्रेड कंसीडर करना चाहिए। सो गाइस, अगर बात करते हैं निफ्टी के ऊपर, तो ये करेंटली एक ह्यूज सेल ऑफ के वजह से अराउंड 16,450 के लेवल्स पे क्लोज हुआ है और जब तक ये अपने प्रीवियस डे लो को रिक्लेम नहीं करता तब तक मैं इसमें कोई भी एग्रेसिव बाय ट्रेड लेने से अवॉइड करूंगा। सो गाइस, यहाँ पे 16,500 हमारे लिए एक काफ़ी क्रूशियल लेवल है। सो इन केस अगर ओपनिंग के बाद इसमें थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी हमें दिखाई दे और 16,500 अगर ये सस्टेन करता है तो आगे इसमें थोड़ी अपसाइड हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन चेन से कुछ डिफरेंट चीज़ें हमें पता चल रही है, जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अराउंड 16,500 के ऊपर एक ह्यूज कॉल राइटिंग है। सो इन केस अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आती भी है तो हमें 16,500 के ऊपर एक सेल ऑफ दिखाई दे सकता है। उसके बेसिस पे हम फिर से यहाँ पे 16,500 के ऊपर एक इन द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं और हमें आगे इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी का कैसा हाल रहा। सो यहाँ पे एक ह्यूज सेल ऑफ के बाद हमने देखा 35,000 करेंटली हमारे लिए एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट लेवल है। सो जब तक हम 35,000 के ऊपर हैं तब तक इसमें आगे एक कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है और 35,000 का लेवल टूटता है तो हम 35,000 का एक इन द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं। और इन केस जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा कि जब तक ये 35,200 के ऊपर यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड करे तब तक इसमें मैं कोई भी एग्रेसिव बाय ट्रेड नहीं लूँगा। जब ये 35,200 के ऊपर आएगा तब मैं यहाँ पे एक इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का प्लान कर रहा हूँ और उसके बेसिस पे हम एज ए स्कैल्पर 35,000 का एक इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट से हमें पता चलता है कि करेंटली 35,000 के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और उसके बेसिस पे कॉल राइटर्स के इस पोजीशन को ऐड करने के वजह से हमें आगे भी थोड़ा बहुत सेल ऑफ इसमें दिखाई दे सकता है। सो उसके बेसिस पे हम अपना ट्रेड ज़रूर लेंगे। सो इन केस यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत पुट्स अनवाइंड होता है तो आगे आपको फिर से 35,000 टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 4 स्टॉक्स हैं जिसमें आगे हमें अपना ट्रेड कंसिडर करना है। सो गाइस, अभी एक खबर आई है कि अदानी विल्मर का जो प्रपोज्ड आईपीओ था उसे होल्ड पे रखा गया है सेबी की ओर से, जिसे देखते हुए हमें अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक में एक फर्दर प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि पिछले कुछ पीरियड से स्टॉक काफ़ी हद तक वोलेटाइल रहा और इसमें दिन ब दिन थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी हो रही है और वो भी बियरिश साइड में, तो हम इसका एक फ़ायदा आगे ज़रूर उठाना चाहेंगे। सो गाइस, अभी क्योंकि ये अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल को बार बार रिटेस्ट कर रहा है अराउंड 14-15 पे, तो इसके टूटने पे हम एज ए स्कैल्पर इसमें एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं और वो भी सेलिंग साइड पे।
और हमारा जो टारगेट रहेगा वो होगा 1400 और इवन 1380 का। हम दो टारगेट इसमें कंसिडर कर सकते हैं और एज ए स्टॉप लॉस हमें 10 to 15 रुपीज़ का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद जो अगला स्टॉक है ये है बंधन बैंक, जिसमें हम दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग पिछले कुछ पीरियड में देख सकते हैं। सो गाइस, इस स्टॉक में आगे भी यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें प्रॉफिट बुकिंग के वजह से 35,000 के नीचे आगे दिखाई दे सकता है। उसके बेसिस पे अगर ये स्टॉक हमें 280 के नीचे यहाँ पे सेटल होता हुआ दिखाई दे तो हम 278 यहाँ पे ब्रीच होने पे एक स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं अप टू 274 और 272 का टारगेट लेते हुए, और एज ए स्टॉप लॉस हमें कंसिडर करना है 3 to 4 रुपीज़ का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जिसके बाद हम बात करेंगे तीसरे और चौथे स्टॉक के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है एंड यू फाउंड दिस वीडियो क्वाइट हेल्पफुल, सो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, क्योंकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें कि कौन से स्टॉक में उन्हें अपना पोजीशन क्रिएट करना चाहिए। सो गाइस, जो तीसरा स्टॉक है ये बिलोंग करता है मेटल सेक्टर को, और इस स्टॉक का नाम है वेदांता। लास्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि स्टॉक अराउंड 340 से करेक्ट होते हुए करंटली 266 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और अभी इस स्टॉक में एक ह्यूज सेल ऑर्डर हमें ऑर्डर बुक में देखने को मिलता है। सो गाइस, हमें मंडे को भी इस स्टॉक में एक सेल ऑर्डर लगाना है, और यहाँ पे इंट्राडे में हमें काफ़ी हद तक अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस दिखाई दे सकता है। सो गाइस, यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है अराउंड 268 के टूटने पे, और हम अप टू 264 और 260 तक के लेवल्स एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। एज ए स्टॉप आप कंसीडर कीजिए 4 to 5 रुपये का एक स्टॉप लॉस, और ये आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को देखते हुए आगे अपने लिए कंसीडर करेंगे। सो गाइस, जो आखिरी स्टॉक है ये है NMDC। सो इसमें भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 9.5% का हमने एक प्रॉफिट बुकिंग को देखा। सो क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, सो इस स्टॉक में हमें एक फर्दर सेल ऑफ आगे होता हुआ दिखाई दे सकता है। सो अगर आपको ये स्टॉक 150 के नीचे ट्रेड होता हुआ देखने को मिले मंडे को, तो हम इसमें एक सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, और हमें अप टू 147 और 145 तक के लेवल्स इसमें सेल साइड में दिखाई दे सकता है। सो आप अपना स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली 2 to 3 रुपीज़ कंसिडर कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे आपको इस स्टॉक में अपना ट्रेड लेना है। तो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे उसका लिंक और डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, और इन केस अगर आप हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको कुछ एक्सक्लूसिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड डिटेल्स प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। और इन केस अगर आप चाहते हैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो के लिए कुछ एक्सक्लूसिव स्विंग, पोजिशनल और मल्टीवेगर स्टॉक्स रिकमेंडेशन, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारा पोर्टफोलियो सर्विस। लिंक और डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। इवन आप पिन कमेंट से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।